हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू यूजी सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका हिस्ट्री का था, मेजर 8 का ये क्वेश्चन पेपर है। सेशन था आपका 22-26 का। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर है, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 69 में और सजेशन 199 में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब सजेशन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, सजेशन के साथ आपको PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सजेशन क्या होता है। सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। अभी सजेशन के साथ जो चीज़ें आपको मिलेगी वो आप समझ लें। सजेशन हम लोग जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार करते हैं। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखा जाता है कि अभी क्या पूछा जा रहा है और 10 साल के PYQ किस तरह से पूछे गए हैं वो ध्यान में रखा जाता है। और आखिर में खुद के एक्सपीरियंस के आधार पर ये क्वेश्चन मैं तैयार करता हूँ। ठीक है, यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हिस्ट्री मेजर 8 के क्वेश्चन पेपर को कि किस तरह का सवाल एग्जामिनेशन में आया हुआ था। यहाँ से आप देख पाएंगे, ये रहा आपका मेजर 8 का क्वेश्चन पेपर। सेशन था 22-26 का। एग्जाम डेट इन्होंने लिख रखा है 2024, लेकिन ये बहुत ही गलत बात है। नवंबर दिसंबर के समय में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी 2025 में। ठीक है, और फुल मार्क्स जो है वो 75 का है और 3 घंटे का वक्त मिला था। पासिंग मार्क्स है 30 नंबर का। ठीक है, चलिए पहला ग्रुप यानी कि जो कंपलसरी है, पहला जो है आपको जो क्वेश्चन है वो 30 या फिर 50 वर्ड में आपको आंसर लिखना है। पहला सवाल, व्हाट वाज द फेमस स्लोगन ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन? फ्रांसीसी क्रांति का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी आपको ये लिखना है। ठीक है, आपको भी पता है इसका जो पॉपुलर नारा था लिबर्टी फर्टर्निटी, यानी कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक है, अगला सवाल, वेयर वाज नेपोलियन बोनापार्ट बॉर्न? नेपोलियन बोनापार्ट जो है कहाँ पर पैदा हुआ था? तो ये आपको पता होगा कि ये केसियो में पैदा हुआ था। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अजाकिसियो कोसिका में ये जो है पैदा हुआ था। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, इन विच वॉर डिड नेपोलियन फाइनल डिफीट अकर? नेपोलियन की अंतिम लड़ाई जो है किस हार में हुई थी? नेपोलियन की अंतिम हार किस युद्ध में हुई थी? तो देखिए, इंग्लैंड के खिलाफ इसने लड़ाई लड़ी थी और उसमें जो है इसकी हार हो गई थी। वाटरलू की लड़ाई, आपने पॉपुलर नाम है सुना ही होगा। 1815 में ये लड़ाई हुई थी। वाटरलू, बैटल ऑफ वाटरलू के नाम से ये जाना जाता है। वहां पे इसकी हार हो गई थी। ठीक है, इस पर एक मूवी भी आई थी, मैं मूवी भी देख चुका हूं इसकी, काफी अच्छी मूवी है। इन विच ईयर डिड द वियना कॉन्फ्रेंस टेक प्लेस? वियना कांग्रेस किस वर्ष जो है आयोजित हुई थी? तो देखिए 1814 से लेकर के 15 में किस वर्ष हुई थी? तो आप 1814 लिख सकते हैं। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर ई, व्हेन डिड विक्टर एम्यूल सेकेंड फर्स्ट प्रोक्लेम द किंगडम ऑफ इटली? विक्टर इम्यूल द्वितीय ने पहली बार इटली साम्राज्य की घोषणा कब की थी? आखिरी MCQ, इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा, एक मिनट, ये रहा आपका आंसर। यहां से आप देख लीजिए, तो ये 17 मार्च को जो है डिक्लेयर किया गया था। कब? 1861 में, 1861 में ये किया गया था, 17 मार्च को। अब देखिए शॉर्ट वाले 2 सवाल हैं। पहला सवाल है, देखिए फ्रांसीसी क्रांति में बुद्धिजीवियों की क्या राय थी? व्हाट वाज द रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन? अगला है, व्हाई डिड मैट्रिनिक सिस्टम फेल, यानी कि मैट्रिनिक प्रणाली क्यों विफल हुई थी? इसके बारे में बात करिए। बात करेंगे ग्रुप बी की। ग्रुप बी में देखिए 4 सवाल हैं, 15 चौके 60 नंबर आपको मिलेगा। पहला है, डिस्कस द मेन कॉज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारणों पर चर्चा कीजिए। अगला सवाल है, व्हाट वाज द फुल समरी ऑफ रीजन ऑफ टेरर इन फ्रांस, फ्रांस में आतंक के शासनकाल का पूरा सारांश क्या था? लिखकर बताइए। छठवां सवाल, व्हाट वर द रीजंस ऑफ द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट के उत्थान के क्या कारण थे? बताइए। सातवां सवाल है, व्हाट वाज द पर्पस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वियना कांग्रेस, वियना कांग्रेस का उद्देश्य और महत्व क्या था? बताएं। आठवां सवाल, डिस्कस द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ 1830 एंड 1848, 1830 और 1848 की क्रांति की प्रकृति और महत्व की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वर द मेन कॉजेज ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी के एकीकरण के क्या कारण थे? अगला सवाल है, थ्रो लाइट ऑन द कॉज ऑफ द क्रीमिया वॉर, यानी कि क्रीमिया युद्ध के कारणों के ऊपर प्रकाश डालें।
तो ये था आपका मेजर 8 का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 69 में, और अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।